अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेपी कांस्टेबल जो रिसेंटली पेपर हुआ है उसका यहाँ पे डिस्कशन होगा और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको कैसे अटेम्प्ट करना था। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा क्वेश्चन जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे आपको पूरा पोस्टमार्टम करके दिया जाएगा क्वेश्चन को। इसी तरीके के क्वेश्चन कैसे आगे आ सकते हैं ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो यहाँ पे सेक्शन है उसके पहले क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50% by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो ये कंसेप्ट आया है ये आया है आपका परसेंटेज में। जी हाँ फ्रेंड्स, परसेंटेज में कंसेप्ट आया हुआ है। तो इसकी जो फार्मूला है वो क्या लगेगी शॉर्टकट में, और कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को पहचानना है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर यहाँ पे दिया हुआ होगा प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है तो कंजप्शन को कितना रिड्यूस करेंगे, यानी पहले इंक्रीज फिर हमने रिड्यूस करना है ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे सेम रहे। तो किसी भी कमोडिटी का अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ होगा फिर कंजप्शन जो है कितनी रिड्यूस करनी होगी ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा सेम आएगा। तो अगर यहाँ पे पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज तो उसकी फार्मूला है R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। तो परसेंटेज में कितनी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कम करना होगा, तो ये आपकी फार्मूला है उस टाइम। अगर यहाँ पे पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज, यानी यहाँ पे अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ होगा फिर आपको बोला जाएगा कि कंजप्शन जो है वो कितनी बढ़ानी है ताकि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना आए। तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो उस टाइम क्या करना है आपको, फार्मूला जो है वो सेम रहेगी लेकिन यहाँ पे 100 प्लस R जो नीचे है उसको बनाना है 100 माइनस R। तो ये आपकी फार्मूला उस टाइम रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन, यानी इसका मतलब हमने यहाँ पे परसेंटेज में नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है। तो उस टाइम क्या फार्मूला रहेगी, उस टाइम सीधे R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100 नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन में निकालना है। तो यहाँ पे R क्या है, प्राइस इंक्रीज हुआ है 50% से, इसका मतलब 50R है। तो डिवाइड बाय 100 प्लस R यहाँ पे 50 है, तो 50 यानी इसका मतलब 50 अपॉन 150। 0 से 0 कैंसल, 5 1 R 5 5 3 R 15, 1 अपॉन 3 जो है वो इसका सही आंसर था, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया है एवरेज में। द एवरेज वेट ऑफ ए group of 7 boys is 56. The individual weight in kg of 6 of them are 52, 57, 55, 60, 59 and 55. Find the weight of the 7th boy. तो यहाँ पे सीधे क्या करना है, पहले ये वैल्यू है ये 6 बॉयज के है, तो यहाँ पे सीधे लिखने हैं 52 प्लस 57 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 59 प्लस 55। तो 7th बॉय का हमने यहाँ पे निकालना है, तो उसको रखेंगे हम x प्लस x। आ गई ये टोटल 7, डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि यहाँ पे एवरेज जो है वो दी हुई है। एवरेज क्या कहता है, यहाँ पे एवरेज कहता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल है यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 का दिया हुआ है और यहाँ पे 7th जो है वो x है, डिवाइड बाय 7 हो गई इनकी एवरेज, वो दी हुई है यहाँ पे 56, तो इक्वल टू 56 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब इनको हम ऐड करेंगे 52 57 60 59 55 वो आता है आपका 338 प्लस ये वाला x इज इक्वल टू 56 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। तो जब हम इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 392। तो अब निकालना है हमें x, यानी 7th बॉय, x इज इक्वल टू 392 माइनस 338, तो वो यहाँ पे आएगा आपका 54।
इसका मतलब x निकला 7th बॉय का 54 kg यहाँ पे एवरेज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर था 54। अब है दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है ये आया है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन में। जी हाँ फ्रेंड्स, रेशो एंड प्रपोर्शन में क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशो ऑफ 2:3:4। यहाँ पे जो 3 क्लासेस का रेशो था वो है यहाँ पे आपका 2:3:4। यहाँ पे हम रखेंगे पहले क्लास में 2x, फिर दूसरे क्लास में 3x और तीसरे क्लास में 4x। ये आ गया आपका टोटल 9x। यानी इनिशियल स्ट्रेंथ जो क्लास में होगी वो होगी आपकी 9x टोटल। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास दिस रेशो चेंजेस टू 8:11:14। अगर हम 12 स्टूडेंट्स हर किसी क्लास में ऐड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो है आपका 2x को 12 ऐड करेंगे और आपका दूसरा क्या था, दूसरे क्लास में 3x को भी 12 यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पहले क्लास का क्या रेशो बन जाएगा, न्यू 8। तो इसका मतलब 8 अपॉन दूसरा क्या, दूसरे क्लास का 11। यहाँ पे हमने 2 को लिया, पहले 2 क्लास को, यहाँ पे भी पहले 2 क्लास के रेशो का। यहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन बना दी। अब आपका क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया। यहाँ पे इसके साथ 11 को 2x + 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 आर 20, 2x + 12 × 11 132 इज इक्वल टू 8 × 3। यहाँ पे आपका बनेगा 8 × 3 24x + 8 × 12 96। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 22x 24x, x को x के साथ लाओ, यानी 24 - 22 हो गया 2x इज इक्वल टू 132 - 96 हो गया आपका 36। x बराबर 36/2 यानी 218r, यानी x निकला यहाँ पे 18। जब x निकला यहाँ पे 18 तो इनिशियल स्ट्रेंथ क्या थी क्लास की, टोटल 9x, यानी 9 × 18। यहाँ पे जब 9 × 18 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 162 जो है वो आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आया आपका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में। तो क्वेश्चन समझेंगे पहले। ए मैन राइडिंग ए बाइसिकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड के डायरेक्शन में एक आदमी जो है वो साइकिल चला रहा है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है आपका 60 किलोमीटर। एंड रिटर्न्स बैक इन 8 आवर्स, वहां से जब वापस आता है उसको 8 आवर्स लगते हैं। इफ स्पीड ऑफ द विंड इज 10 किलोमीटर पर आवर, विंड की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ द बाइसिकल यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बटा टाइम, एक फार्मूला है। दूसरी होती है आपकी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड जो है वो यहाँ पे आपकी फार्मूला लगेगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड जब हम लगाएंगे, इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो है 60 अपॉन स्पीड। स्पीड यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है, तो जब विंड के डायरेक्शन में चलेगा 10 + x प्लस, फिर वहां से जब वापस आएगा 60 वहां पे स्पीड डिवाइड बाय, जब वहां से वापस आएगा तो 10 - x, क्योंकि विंड के अपोजिट चलेगा तो माइनस होगा विंड की स्पीड को यहाँ पे, इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस बटा स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम क्या है 8 आवर्स, तो सीधा रखेंगे 8। फिर क्या होगा आगे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 × 10 600 - 60x प्लस 60 × 10 600 प्लस 60 × x 60x डिवाइड बाय, ये बन जाएगी यहाँ पे फार्मूला a + b × a - b, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन फार्मूला क्या है शॉर्ट में, a + b × a - b वो है a² - b², यानी 10² -
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 8 अपनी जगह। -600 प्लस 600 कैंसिल होगा, 60 प्लस 60 हो गया 120x अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 8। तो ये बन जाएगा आपका 120 इंटू 120x इंटू 1 यानी 8 डिवाइड बाई 1 करेंगे, 120x इंटू 1 हो गया 120x इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 100 हो गया 800 विच इम्प्लाइज 8x स्क्वायर माइनस 800 ये 120x इसके साथ ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे आपका माइनस 120x होगा। तो फिर से ये इसको थोड़ा शेप देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ ये बनेगा 8x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे 0 रहेगा। फिर आपके लिए और आसान बनाने के लिए 8 से यहाँ पे डिवाइड करो, 8 1 आर 8, 8 1 आर 8, 8 5 आर 40, फिर आपका 8 1 आर 8, 8 0 आर 80। ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस आपका 100 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा आगे, फिर ये जो है ये वाली टर्म आप स्प्लिट कीजिए। यहाँ पे जब इस 15x को स्प्लिट करेंगे, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ होगा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं स्प्लिट करूँगा मिडल टर्म इसको। ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5x, तो हो गया माइनस 20 प्लस 5 हो गया माइनस 15, 20 इंटू 5 हो गया माइनस 100। तो यहाँ पे माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा फिर x यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 20, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पे भी रहेगा आपका x माइनस 5 इंटू 20 100 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इधर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे वो निकलेगा x माइनस 5। यहाँ पे क्या है कि जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये जो है ये वाला कैंसिल होगा। इसका मतलब x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 20 यानी 20, x बराबर 20 जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो बाइसिकल की स्पीड होगी। उसके बाद क्वेश्चन आया था नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 0.08 इंटू 0.007 इज इक्वल टू, यहाँ पे बताना है आपको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आंसर आएगा। ये देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो यहाँ पे 8 अपॉन ये पॉइंट के बदले 1 आएगा, फिर पॉइंट के राइट साइड जितने भी डिजिट है उतने 0, यानी 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे, इनटू फिर यहाँ पे आगे जो है 7 अपॉन पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के राइट साइड जितने भी डिजिट है 3 डिजिट है तो 3 0 आएंगे। इसका मतलब 8 7 आर 56 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया और 2 0 और 3 0 ये सीधा ऐड होंगे 0 0 0 0 0 5 0। डेसिमल का फ्रैक्शन में चेंज किया, अब हमने फ्रैक्शन का जो है वो डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर 56 है 6 लिखेंगे, फिर 5 है, नीचे जितने भी 0 है उतने डिजिट पहले ऊपर पॉइंट आना चाहिए। ऊपर है 2 ही डिजिट, यहाँ पे 6 लिखेंगे 5 लिखेंगे, लेकिन आना है 5 डिजिट पहले। जितने भी डिजिट की यहाँ पे कमी है उतने 0 जो है वो नीचे से ऊपर आएंगे, यानी 56 ऊपर है, ये 2 0 कैंसिल हो गए इनके साथ, फिर 3 0 है यानी 0 0 0 और फिर पॉइंट। यहाँ पे जितने भी 0 पॉइंट के इस साइड लगाओगे उतने आपकी मर्जी है, लेकिन 0.00056 यहाँ पे इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी। उसके बाद है अब रीजनिंग वाला सेक्शन, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ऑड वन आउट बोलना है यहाँ पे
यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर्स देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे ये क्या यहाँ पे कहते हैं। सबसे पहला जब हम बात करेंगे ये मल्टीपल ऑफ 7 है, यानी 7 2 और 14। दूसरा है 7 4 और 28। तीसरा है 7 5 और 35। पांचवा है 7 8 और 56 और 7 12 और 84, यानी 7 का मल्टीपल यहाँ पे सभी है। तो ये वाला जो है ये 46 ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 46 जो है वो ऑड वन आउट होगा यहाँ पे। दोस्तों अब है रीजनिंग में यहाँ पे फॉर द असर्शन ए एंड रीजन और बिलो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सबसे पहले असर्शन शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। शिमला जो है वो कोल्डर देन दिल्ली होता है बिल्कुल, क्योंकि शिमला में बर्फ गिरती है। और रीज़न क्या है, शिमला इज़ एट हायर अल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दिल्ली। ये भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर था। आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।